दोस्तों एक बार और आप सभी को का स्वागत है। विश्वास बैच टारगेट 2025 नए उमंग उत्साह के साथ हम लोग जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं। कमेंट बॉक्स में आप सभी को के रिप्लाई और कमेंट देखकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद आपके इतना सहृदय प्रेम के लिए। सो मच थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट। टेलीग्राम पर इसका PDF मिल जाएगा। बार बार रिपीट करते हैं, डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। सारा नॉलेज, सारा सूचना हम आपको वहीं पर देते हैं। कल जो होमवर्क दिए थे तुरंत से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्या आपने वो बनाया है कि नहीं बनाया है, या हमने आपको पढ़ने के लिए बोला था टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टेंस, तो आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, ये मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो बच्चों आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन रेसिस्टेंस। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन रेसिस्टेंस, इसके बारे सोचिए समझिए। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन रेसिस्टेंस मतलब टेम्परेचर के बढ़ाने या घटाने से रेसिस्टेंस प्रतिरोध पर क्या असर पड़ता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये जानिए कि रेसिस्टेंस आता कैसे है, रेसिस्टेंस उत्पन्न कैसे होता है। तो किसी भी कंडक्टर, प्यारे बच्चों वीडियो के अंत तक बने हुए रहिएगा और पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। मान लो ये हम किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को आपको दिखा रहे हैं। ये जो बिंदु बिंदु दिख रहा है भाई, ये सब इलेक्ट्रॉन्स हैं। नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से आपस में जब टकराते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से आपस में जब टकराते हैं, जब वो कॉलिजन करते हैं, तो कॉलिजन करने से, आपस में टकराने से, कॉलिजन करने से रेसिस्टेंस उत्पन्न होता है। तो यदि आप टेम्परेचर को मान लीजिए बढ़ाते हैं, सपोज कीजिए शुरुआत में रूम टेम्परेचर था 25 डिग्री सेल्सियस, मान लीजिए बाहर से कोई हीट देके आप इसका टेम्परेचर को 55 डिग्री सेल्सियस कर दिया, आपने टेम्परेचर को 30 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया। कॉन्सेप्ट पे प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, आराम से सुनिएगा। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाइएगा, हर पार्टिकल का, ठीक है, मोशन में वृद्धि होगा। मतलब जो पहले धीरे धीरे वाइब्रेट कर रहा था पार्टिकल, अब और ज़्यादा ज़ोर से वाइब्रेट करेगा। रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा। रिलैक्सेशन टाइम मतलब आराम करने का समय घट जाएगा, और जो कॉलिजन है, टकराने का जो प्रवृत्ति है, वो और ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो जाएगा। मतलब ज़्यादा टकराएगा ज़्यादा, तो रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा। एक बार और रिपीट करते हैं, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा वेलोसिटी से मोशन करेगा, और जितना ज़्यादा वेलोसिटी से मोशन करेगा उतना ज़्यादा ज़ोर से एक दूसरे से टकराएगा, और जितना ज़्यादा ज़ोर से टकराएगा कॉलिजन करेगा, ठीक है, उतना ही ज़्यादा रास्ता को ब्लॉकेज करेगा, रास्ता जाम कर देगा, और एक तरीके से बोलेंगे कि रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो हम लोग क्या सीखें कि यदि टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा। ऑब्जेक्टिव में बहुत बार आता है एग्ज़ाम में, यदि टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, और बच्चों यदि टेम्परेचर को घटाएंगे तो रेसिस्टेंस घटेगा। देखिए इसका इक्वेशन भी आता है बहुत लंबा, जैसे शुरुआत में रेसिस्टेंस मान लीजिए R1, जब टेम्परेचर था T1, वैसे टेम्परेचर को बड़ा T से दिखाएंगे। उसके बाद R2 मान लीजिए जब टेम्परेचर हो गया T2, इसको घटा दीजिएगा तो R2 माइनस R1 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T2 माइनस T1। ये लंबा सा एक्सप्रेशन आता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस का, अल्फ़ा बराबर कुछ आता है, ठीक है, इसको निकालना पड़ेगा, अभी लंबा है। बेसिक एग्ज़ाम के लिए आई थिंक उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसका PDF फाइल में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, वहाँ से इसको देख लीजिएगा। कॉन्सेप्ट जो मेरा आज का आपका था, जो आपको सिखाना था,
जो एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव में आता है कि यदि टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाइएगा तो रेसिस्टेंस घटेगा। और एक बात यहीं पे जान लीजिए, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी पर क्या असर पड़ेगा। तो देखो भाई, रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है रो बराबर mNE² टाउ, ये फॉर्मूला होता है रेसिस्टिविटी का, ठीक है। और यहाँ से m कांस्टेंट है, n कांस्टेंट है और छोटा e भी कांस्टेंट है। m का मतलब क्या, मास, n का मतलब क्या, नंबर, और छोटा e का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज। टाउ का मतलब रिलैक्सेशन टाइम। देखो मास कांस्टेंट रहता है, नंबर कांस्टेंट रहता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट रहता है। तो रेसिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम। एक बार और हम आपको प्योर कॉन्सेप्ट से समझाने जा रहे हैं, प्लीज़ समझिएगा। वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए यदि नहीं किए होंगे तो, और अपने सारे दोस्तों यारों को ज़रा बता दीजिएगा। आज देखिए साइड में खाली है, ये आज हमने इधर कुछ लिखा नहीं है। कुछ बच्चे लोग बोल रहे थे कि सर कंफ्यूज हो जाते हैं, इधर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, ये ऑफलाइन के लिए है, ठीक है। तो इधर आपको सारा ऑनलाइन के लिए है, तो वो ऑफलाइन जो क्लास चलता है उसके लिए उधर लिखते हैं। तो कुछ बच्चे लोग बोल रहे थे कि कंफ्यूज हो जाते हैं इसीलिए, ठीक है। आइए रेसिस्टिविटी का कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं। देखिए रेसिस्टिविटी, इस फॉर्मूला को ध्यान से देखिए, यहाँ से पता चलेगा कि टेम्परेचर का रेसिस्टिविटी पर क्या असर पड़ता है। ये रिलैक्सेशन टाइम है, तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए रिलैक्सेशन टाइम, आराम करने का टाइम बढ़ेगा या घटेगा। टेम्परेचर बढ़ा दिए, टेम्परेचर हाई कर दिए, रिलैक्सेशन टाइम बढ़ेगा कि घटेगा। रिलैक्सेशन टाइम कहने का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन एक बार टकराया और फिर एक बार टकराया, तो दो टकराव के बीच में कितना देर तक खाली रहता है, दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। आप कमेंट बॉक्स में अभी कमेंट करके बताइए कि यदि टेम्परेचर बढ़ा देंगे और तेज़ी से मोशन करेगा और जल्दी जल्दी टकराएगा, बहुत जल्दी जल्दी यदि टकराएगा तो रिलैक्सेशन टाइम बढ़ेगा कि घटेगा। आंसर होगा बच्चों, कमेंट बॉक्स में इंतजार कर रहे हैं, आंसर क्या होगा, रिलैक्सेशन टाइम घटेगा। और यदि रिलैक्सेशन टाइम घटेगा तो आपका रेसिस्टिविटी बढ़ेगा। मतलब हम सीखे क्या कि यदि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा लेकिन रेसिस्टिविटी बढ़ेगा। एग्ज़ाम में सवाल आता है कि यदि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेसिस्टिविटी बढ़ेगा। तो आज का जो निचोड़ है, आज का क्लास का जो ज्ञान है वो ये सीखें कि यदि टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो बच्चों सिर्फ रेसिस्टेंस ही नहीं भाई, रेसिस्टिविटी भी बढ़ेगा, और यदि टेम्परेचर घटाइएगा तो रेसिस्टिविटी घटेगा। मतलब टेम्परेचर और रेसिस्टेंस और टेम्परेचर और रेसिस्टिविटी एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये हमारा हो गया टॉपिक। देखिए वीडियो का लेंथ को हम लंबा नहीं करेंगे, बिकॉज मे बी पॉसिबल शायद आप बोर होने लगे होंगे, और हम ये कतई नहीं चाहते हैं कि मेरे पढ़ाई से आप बोर होइए। इसीलिए अगले दिन का टॉपिक लिखकर हम आपसे विदा ले लेंगे। आपका स्नेह रहा तो दोबारा फिर हम बहुत जल्दी नए वीडियो के साथ आएंगे। देखिए बोर्ड पे अगला क्लास होने वाला है सीरीज एंड पैरेलल, स्पेलिंग थोड़ा ये है, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। आप सीरियस बच्चा हैं, सही में यदि स्टेट में रैंक लाने का तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ इस टॉपिक को पढ़ के रखिएगा। कहाँ से पढ़े सर? भाई आपके सामने पीडीएफ है, टेलीग्राम पर मैंने बार बार बोला है कि पीडीएफ भेज दिए हैं। यह टॉपिक पढ़ के रखिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे। अपना ध्यान रखिए, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अगले वीडियो में मिलते हैं, सपोर्ट जारी रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।